नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस में। जो रीजनिंग का सेक्शन है उसको आगे बढ़ाते हुए जो हमारी अगली वीडियो है, जो हम कर रहे थे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जो हमारे क्वेश्चंस थे वो निकल रहे थे। जिसका आज हम जो अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसके 5 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे, और जो अगली वीडियो का जो हमारा छठा क्वेश्चन है उसमें बोलता है अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट देन ही टर्न्स टू साउथ। यानी एक व्यक्ति है जो 5 किलोमीटर जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन की ओर, 5 किलोमीटर जा रहा है। एक व्यक्ति जो है वो 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर जा रहा है, ठीक है। 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर जा रहा है और उसके बाद वह साउथ की ओर मुड़ता है और सेम डिस्टेंस में चलता है। उसके बाद वह साउथ की ओर मुड़ा और सेम डिस्टेंस में चला, यानी 5 किलोमीटर चला है। उसके बाद क्या बोला है, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, यानी वह इस डायरेक्शन में मुड़ा होगा। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट और कितना चला है, 7 किलोमीटर्स। कितना चला है, 7 किलोमीटर्स। और बोला है नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी इस डायरेक्शन से वह कौन सी दिशा में है और कितनी दूर है, यही पूछा हमसे, कौन सी दिशा में है। अब सिंपल सी बात है, ये हमारा आ गया है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में कौन सी डायरेक्शन आती है, ईस्ट और साउथ के बीच में डायरेक्शन आती है साउथ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन आती है, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो अब हमारे पास ऑप्शन 2 है साउथ ईस्ट वाले, लेकिन एक सेम बात है कि साउथ ईस्ट वाले 2 ऑप्शन अब हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा है, ठीक है। तो पहले तो ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा ये है कि इसमें हम कर देते हैं चेंजेस थोड़ा सा, इसको हम 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट कर देते हैं, यानी जो हमारी डायरेक्शन है वो पीछे आ जाएगी और किलोमीटर हमने आगे कर दिया, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देख लेते हैं। पहले तो इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए सिंपल सी बात है, ये भी हमें चाहिए क्योंकि यहां से यहां तक का चाहिए। तो अगर ये यहां से यहां तक गया तो ये 5 किलोमीटर हुआ, ये भी 5 किलोमीटर हुआ, ठीक है। 5 किलोमीटर हुआ दोनों। ये टोटल कितना हो गया हमारे पास, बेस हो गया हमारे पास 12, ठीक है। तो अब हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। अब हमें निकालना हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, कर्ण निकालना है। तो अब हमारे पास बेस क्या है, बेस का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, एच इज इक्वल टू ये कितना आ गया 144 प्लस 25, कितना आ गया 169 टोटल आ गया। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं इसका स्क्वायर हटाना होगा तो मैं इसका रूट कर दूंगा तो हमारा स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो h इज इक्वल टू 169 किसका स्क्वायर होता है, 169 होता है 13 का स्क्वायर। क्या होता है, h इज इक्वल टू 13, यानी जो हमारा हाइपोटेन्यूज आया वो कितना आया है 13, ठीक है। अब हमारे पास सिंपल सी बात है 13 वाले 2 ऑप्शन है, ठीक है। 13 वाले 2 ऑप्शन है, 13 वाले 2 ऑप्शन है। पहला जो दोनों है वो दोनों ऑप्शन जो है वो सेम है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया था कि इसको चेंज कर दिया था, साउथ ईस्ट हमने डायरेक्शन, जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या बन रहा है 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि हमसे पूछा गया है कि वह नाउ हाउ फार, यानी किलोमीटर हमसे पहले पूछा गया कि कितने किलोमीटर है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या आंसर हो जाएगा 13 किलोमीटर साउथ
ईस्ट। ठीक है, अगर हमसे पूछा गया होता कि वह कौन सी डायरेक्शन में है और कितना दूर है, यानी हमसे डायरेक्शन पहले पूछ ली होती तो हमारा आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन हमसे पूछा गया पहले हमसे पूछा गया कि कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है, सॉरी हमसे पूछा गया कि कितने किलोमीटर दूर है और कौन सी डायरेक्शन में, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट। ठीक है, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन सेम ही है, इसी की तरह है। क्वेश्चन बोल रहा है अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक व्यक्ति है जो ईस्ट की तरफ जा रहा है 5 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है he turns to his right at an angle of 135 डिग्री, यानी वह राइट तो मुड़ता है, राइट तो मुड़ता है, लेकिन कौन से एंगल पे मुड़ता है, 135 डिग्री पे। 135 ये इसको एक मान लेते हैं, 2 3 और 4। आपके अकॉर्डिंग कौन सा बनेगा 135 डिग्री का एंगल? अब सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति है जो अगर ये 5 किलोमीटर यहां से ये 180 पे है, यहां से ये 45 पे है, ठीक है, उसके बाद 45 से अगर मैं इसको ले जाऊंगा तो ये 90 डिग्री, और यहाँ पे कौन सा बन गया 135, यानी जो 135 डिग्री का एंगल बनेगा वो चौथे नंबर पे बनेगा। ठीक है, जिस बच्चे ने दूसरा बोला था वो भी गलत है और जिसका पहला था वो भी गलत है, यानी जो हमारा 135 डिग्री का एंगल बनेगा वो कौन से पे बनेगा, फोर्थ वाली पे, यानी यहाँ पे 5 किलोमीटर है तो फोर्थ वाला यहीं पे बना। ठीक है, ये 5 किलोमीटर है और ये कितना है, ये है 5 रूट 2 है, ये है 5 रूट है ये। ठीक है, 5 रूट 2 है, क्या है ये, 5 रूट 2 है। ठीक है, ये 5 रूट 2 है, और हमसे बोला है कि उसके बाद 5 रूट 2 है एंड फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ, यानी अब वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है, यानी उत्तर दिशा यही आई उत्तर दिशा। ठीक है, और कितना चलता है 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी अब वह कितने दूर है अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी यहां से कितनी दूर है और कौन सी दिशा में है। दिशा तो हमारे पास आ गई, कौन सी दिशा है ये, साउथ, लेकिन कितने दूर है ये है। अब मतलब यहां से लेकर यहां कितना होगा, ये कितना होगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर कैसे होगा, अब मैं बताता हूं आपको, जो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, ये जो 5 रूट 2 आया है वो कैसे आया है, जो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, मान के चलिए कि ये ए है और ये ए है और ये क्या हो जाएगा ए अंडर रूट 2, यानी बस, यानी अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर उसका बेस 5 है, परपेंडिकुलर 5 है, तो उसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा उसका हाइपोटेन्यूज 5 अंडर रूट 2। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है, और ये हमारी जो प्रॉपर्टी है, ये अगर किसी को डाउट है तो वो चेक कर सकता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज है वो चेक कर सकता है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग से हमारा आंसर क्या आएगा, साउथ 3 किलोमीटर। लेकिन ऑप्शन फिर से यहाँ पे 2 सेम है, तो इसमें से हम एक ऑप्शन फिर से वो कर देते हैं कि एक ऑप्शन को हम क्या कर देंगे, इसको हम उल्टा मान लेते हैं। ये ऑप्शन आ गया है हमारे पास 3 किलोमीटर साउथ, क्या आ गया है ऑप्शन 3 किलोमीटर साउथ। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर कौन सा होगा, हमसे पूछा क्या गया पहले, पहले हमसे डिस्टेंस पूछा गया है, यानी डिस्टेंस पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कैसे, अगर किसी को डाउट है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टी का
स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास h का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। h का स्क्वायर कितना दिया है 5 √2 इज इक्वल टू बेस हमारे पास दिया हुआ कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमें निकालने को है, ठीक है। परपेंडिकुलर निकालने को है तो हमारे पास 5, अगर मैं अंडर रूट को, सिंपल सी बात है ये अगर स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर को मैं, ये तो हमारे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, स्क्वायर हो गया कितना हो गया 25 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये रूट मैंने 2 से काट दिया है, मल्टीप्लाई 2 ही रहेगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है। इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस p का स्क्वायर, p का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 50 माइनस 25, ठीक है। तो p का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 25। अब इसको स्क्वायर हटाने के लिए अगर मैं यहाँ पे रूट कर दूंगा तो p इज इक्वल टू 5, ठीक है। यानी जो हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। 5 आ गया परपेंडिकुलर। अब सिंपल सी बात है, उसमें से 2 किलोमीटर वह चल चुका था, तो 5 में से मैंने अगर 2 माइनस किए तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3, इसलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 किलोमीटर साउथ, यानी वह 3 अपनी जो स्टार्टिंग पॉइंट की जो उसकी डायरेक्शन है उससे वह 3 किलोमीटर दूर है और दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि रिचा स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हर होम एंड वॉक्स 50 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, यानी रिचा है कोई, ठीक है, वह अपने घर से निकलती है और 50 मीटर पश्चिम दिशा की ओर चलती है, ठीक है। ये बोला 50 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, उसके बाद एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 90 मीटर, यानी वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और कितना चलती है 90 मीटर, ठीक है। देन शी अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर, यानी अब वह फिर से लेफ्ट मुड़ती है लेकिन कितना चलती है 30 मीटर्स, 30 मीटर चलती है, ठीक है। He again turns left and goes 120 मीटर, उसके बाद वह लेफ्ट फिर से मुड़ती है और कितना चलती है 120 मीटर चलती है, 120 मीटर, ठीक है। 120 मीटर, यानी ये हमारे पास 90 आ गया, ये 90 आ गया और ये कितना आ गया 30, और यहाँ पे अगर ये 30 से 30 ये टोटल कट गया, यानी ये जो बीच, ये जो हमारा हिस्सा है बीच वाला, ठीक है, ये हमारे पास 30 आ गया और ये कितना आ गया हमारे पास 20, ठीक है। ये टोटल 50 है, 30 इसका आ गया। अब हमसे क्या बोला है, शी फाइनली टर्न्स राइट, यानी अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है, ठीक है। लास्ट में वह दाईं ओर मुड़ती है, ठीक है, और 20 मीटर चलती है, और उसके बाद क्या बोला है 20 मीटर चलती है एंड रीचेज हर फाइनल डेस्टिनेशन, हाउ फार इज शी फ्रॉम हर होम, यानी उसने यहां से चलना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उससे पूछा कि वह अपने घर से कितनी दूर है और कौन सी डायरेक्शन की ओर है। सिंपल सी बात है, कौन सी डायरेक्शन बची है हमारे पास, अब डायरेक्शन तो नहीं, मतलब यहां से यही बनेगा, ठीक है। अब बोला है कि कौन सी डायरेक्शन की ओर है, सिंपल सी बात है, ये कितना है, यानी ये 30 है, और डायरेक्शन कौन सी है, अगर यहां से हम मैप बनाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन आई है नॉर्थ, यानी क्या आंसर हो जाएगा हमारा 30 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर डी 30 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोलता है बिस्मिता वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, बिस्मिता है वह पूर्व की ओर 200 मीटर चलती है, ठीक है। उसके बाद एंड देन ही टर्न्स टू हिज राइट, और वह दाईं ओर मुड़ती है, कितना चलती है 210 मीटर, ठीक है। टू रीच अ हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल पहुंचने के लिए 210 मीटर चलती है। व्हाट इज द एयर डिस्टेंस बिटवीन
द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द हॉस्पिटल। एयर डिस्टेंस से कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। एयर डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी जो सबसे छोटा होगा, यानी शॉर्टकट। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये एयर डिस्टेंस जो है वो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। एयर डिस्टेंस से हमारा मतलब कौन से वाली डायरेक्शन हुई, यही वाली हुई, एयर डिस्टेंस यही बनेगा। ठीक है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी पूछी गई है हमसे। ठीक है, यही दूरी पूछी गई है ना, सिंपल सी बात है। अब क्या लगेगा हमारे पास, हम क्या लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। अब हमें एच स्क्वायर तो निकालना है, एच स्क्वायर निकालना है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है हमारे पास 210 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इतनी बड़ी बात है, हमसे इतने 210 और 200 का स्क्वायर हमसे याद नहीं होगा। नॉर्मल सी बात है, अभी के लिए अगर मैं इन जीरो को हटा दूं, लेकिन बाद में इसको मैं ऐड कर सकता हूं। ठीक है, बाद में मैं इसको ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। 441 प्लस 21 का स्क्वायर होता है 441 प्लस, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। ठीक है, 20 का स्क्वायर क्या हुआ हमारे पास 400। एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ 841। इनको जोड़ करके 841 हो गया। ठीक है, अब एच स्क्वायर इज इक्वल टू 841 आ गया हमारे पास। अब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा, अब अगर इसका मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा, ठीक है, तो ये वाला स्क्वायर मेरा जो क्या होगा हट जाएगा, ये वाला स्क्वायर मेरा हट जाएगा। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 29। 841 29 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, 841 29 का स्क्वायर रूट होता है। अब हमने जो एक जीरो हटाई थी, अगर इसको मैं यहां पे ऐड कर दूं, जो हमने ऊपर से माइनस कर दी थी दोनों साइड्स, यानी काट दी थी, मैंने बोला था कि इसको मैं बाद में ऐड करूंगा। अब मैंने अगर यहां पे ऐड कर दी तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना आ गया 290। ठीक है, तो इसका क्या होगा, जो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है, ऑप्शन नंबर बी 290 मीटर। ठीक है, 290 मीटर इसका जो सही आंसर है 290 मीटर है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। एक व्यक्ति है जो उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। क्या बोला है, अब है 45 डिग्री, इसी हिसाब से बनेगा 45 डिग्री। ठीक है, राइट टर्न ये 45 किलोमीटर और कितना है 45 डिग्री में 2 किलोमीटर। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। अब राइट मुड़ता है, राइट का मतलब 90 डिग्री पूरा, और कितना है 2 किलोमीटर। अब हमसे पूछा नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बोला है, अब वह कौन सी दिशा में है, ठीक है, और कितनी दूर है। ठीक है, कितनी दूर है, सिंपल सी बात। और पूछा किससे, स्टार्टिंग पॉइंट से है। अब यहीं से बनेगा। ठीक है, डायरेक्शन का चार्ट हमारा यहीं से बनेगा, यानी यहां से पूछा गया ये वो कितनी दूरी पर है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अब बेसिकली बात है, इसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये इसका ऊपर वाले ट्राइंगल का तो ये हाइपोटेन्यूज बन गया, लेकिन इसका क्या बन गया, बेस बन गया। और इसकी वैल्यू क्या है 2√2, जो कि मैंने आपको पहले बता दी कि राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की, जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मान के चलिए कि जिसका बेस ए है और
परपेंडिकुलर भी है तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, a√2, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। अगर किसी को डाउट है तो वो चेक कर सकता है, ठीक है। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, यानी h की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमारे पास h² इज इक्वल टू b² प्लस t², ठीक है, यही है। h की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमारे पास बेस कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, यही वैल्यू है। क्या वैल्यू है हमारे पास, जो हमारा डायग्राम बना था वो किस हिसाब से बना था, 1 किलोमीटर ये और ये था, लेकिन हमें पूछा कहां से ले गया था, ये डायरेक्शन पूछी गई थी और ये हमने खुद से बनाया था कि ये हमारा बेस बनेगा। ये था हमारे पास 2, ये भी 2 था और ये 2 था और ये 1 था और ये हमें निकालना था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारी क्या बन रही थी, h² इज इक्वल टू b² प्लस t का स्क्वायर, h² हमें निकालना था, ठीक है, और b² क्या था हमारे पास, 2 का √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। h अगर इस वाले 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा ये 4 हो जाएगा और इससे ये कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, मल्टीप्लाई 2 का 2 आ गया प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, h इज इक्वल टू 8 प्लस 1, सॉरी h² इज इक्वल टू 8 प्लस 1, h² इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 9, h² हमारे पास कितना आ गया 9, और अगर मैं इसका स्क्वायर हटाने के लिए इसको 9 का क्या कर दूंगा, स्क्वायर रूट कर दूंगा, तो h इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 3, कितना आ गया h हमारे पास 3, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया था पिछले क्वेश्चन में, क्या पूछा गया था कि नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, हमारा आंसर क्या आया था, ये इसका क्या आंसर आया था 3, और हमारे पास 3 किलोमीटर वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। और देखा जाए तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये नॉर्थ और ईस्ट की कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, यानी वह जो व्यक्ति है वो अपने घर से, यानी अपने घर से नहीं सॉरी, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था वहां से 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर है। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। धन्यवाद, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।